हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के टॉप 5 स्ट्रेंजेस्ट डेथ्स ऑफ द एंकर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, नीना पेहौलके। ये एबीसी टेलीविजन WAOW की बेहतरीन न्यूज़ एंकर रह चुकी हैं। नीना पेहौलके दुनिया के बेहतरीन एंकर्स में से एक हैं। ये सन 1995 को टेनेसी में पैदा हुई। इनकी मौत की वजह सुसाइड है, जबकि ये अपने मीडिया हाउस में सबसे हंसमुख एंकर थी। सुसाइड करने से पहले इन्होंने अपने दोस्त को खुदकुशाना मैसेजेस किए और नीना पेहौलके के दोस्त ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस हरकत में आते हुए फौरन नीना के घर पर पहुंची, लेकिन पुलिस के मुताबिक जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो इन्होंने गन शॉट की आवाज़ सुनी और फिर कुछ ज़मीन पर गिरने की। पुलिस ने दरवाज़ा खोलकर अंदर नीना की डेड बॉडी पाई और उनके हाथ में एक गन थी जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। और इनके सुसाइड का वाकया 27 अगस्त 2022 को हुआ। नंबर 4, क्रिस्टीन चबक। क्रिस्टीन चबक सन 1944 को ओहायो USA में पैदा हुई। ये एक अमेरिकन टेलीविज़न की न्यूज़ एंकर थीं, जिन्होंने स्टेशन WTOG के लिए फ्लोरिडा में काम किया। क्रिस्टीन चबक पहली फीमेल न्यूज़ एंकर हैं जिन्होंने लाइव टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में खुदकुशी की। 15 जुलाई 1974 की सुबह क्रिस मामूल के मुताबिक अपने काम कर रही थी, लेकिन इस सुबह इनको कुछ ऐसा करने को कहा जो इन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इनको संकोच डाइजेस्ट को खोलते हुए न्यूज़ स्क्रिप्ट पढ़नी थी। वो इस बात पर अपने कोवर्कर से भी नाराज थी, लेकिन कुछ ही देर बाद क्रिस ने रिवॉल्वर खींची और अपने कान के पीछे रख कर ट्रिगर दबा दिया। नंबर 3, शिरीन अबू एक्ले। ये सन 1971 को जेरूसलम में पैदा हुई। शिरीन अबू एक्ले ने 25 साल तक एक बेहतरीन न्यूज़ रिपोर्टर की हैसियत से अरबिक लैंग्वेज न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा के लिए काम किया। 11 मई 2022 को इस्राएली फोर्सेस ने जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया, जो वेस्ट बैंक के पास है। अबू एक्ले, जो उस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए इस रेड को रिपोर्ट कर रही थी। अबू एक्ले ने ब्लू कलर की प्रेस जैकेट पहनी हुई थी, जिस पर वाज़े तौर पर प्रेस लिखा हुआ था। इस रेड के दौरान अबू एक्ले गोली लगने से जान की बाजी हार गई। इस हादसे का जिम्मेदार इस्राएली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियन को करार दिया, जबकि फ़लस्तीनियन सिविलियंस ने इस वाक़ये का जिम्मेदार इस्राएली फोर्सेस को करार दिया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स ने सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की, जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट और CNN शामिल था। इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ये मालूम हुआ कि अबू अल एक्ले की डेथ ट्रेजिक इस्राएली किलिंग की वजह से हुई। इस नतीजे के बाद इस्राएली फोर्सेस ने ये बात कबूल की कि अबू अल एक्ले की डेथ एक्सीडेंटली इस्राएली सोल्जर की फायरिंग से हुई। नंबर 2, एलिसन पार्कर एंड एडम वार्ड। 26 अगस्त 2015 की सुबह न्यूज़ रिपोर्टर एलिसन पार्कर और फोटो जर्नलिस्ट एडम वार्ड की वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में लाइव इंटरव्यू के दौरान, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स विकी गार्डनर से था, गोली लगने से डेथ हो गई। इन तीनों पर गन से अटैक किया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से गेस्ट, जो कि विकी गार्डनर थी, हादसे में बच गई, जबकि दोनों एम्प्लॉयज़ की जगह पर ही मौत हो गई। ये दोनों एम्प्लॉयज़ CBS टेलीविज़न नेटवर्क के लिए काम करते थे। इस हादसे के दौरान जब कैमरा मैन को गोली लगी तो वो ज़मीन पर गिर गए, लेकिन उनके कैमरा में गन मैन की क्लियर पिक्चर कैप्चर हो गई, जिसकी मदद से किलर को पकड़ लिया गया। लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो किलर कौन था और किसने भेजा था। नंबर 1, अरशद शरीफ। अरशद शरीफ 22 फरवरी 1973 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुए। अरशद शरीफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, राइटर और टेलीविज़न न्यूज़ एंकर थे। अरशद शरीफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की फील्ड में स्पेशलाइज थे। इन्होंने बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट्स कवर किए। 23 मार्च 2019 में अरशद शरीफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के खिताब से नवाजे गए। अरशद शरीफ ARY न्यूज़ चैनल पर पावर प्ले प्रोग्राम के होस्ट भी रह चुके हैं और आज न्यूज़ के डायरेक्टर भी। 23 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए, जबकि केन्या पुलिस का ये मानना है कि गलत शनाख्त की वजह से अरशद शरीफ गलती से केन्या पुलिस के टारगेट बने और शहीद हो गए,
जबकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के ओपोनेंट जाने की वजह से असेस हुए और शहीद हुए। आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से अपने वक्त को कीमती रखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप दुनिया के हर किस्म के टॉप 5 से महरूम न रहें। Fire when the storm hits you. That's it, friend.